उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राशि प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म में जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी कौशल, बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। ससुरे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर सन 2014 को लिया गया था। कैसे जय बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म में जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है
एक बदला हुआ इंसान। अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सस्रे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सस्रे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म है। जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रीविस्टी के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल है। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा।
उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीरी नगरिया सुनीरी सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सश्रेय विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सश्रेय विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म में जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सश्रेय विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कोलकाता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की माँ के रूप में कामिनी कौशल, बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सस्रे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सस्रे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज।
उपहारम www.मलयालम.com चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर सन 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म है। जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी, कामिनी कौशल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कोलकाता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी,
सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सस्रे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सस्रे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म है। जया बहादुरी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रीविस्टी के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया बहादुरी, कामिनी कौशल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कोलकाता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू
को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीरी नगरिया सुनीरी सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सश्रेय विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सश्रेय विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म में जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन सुधा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है।
और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जय भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। ससुरे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.malayalam.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जय बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्ट 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म है। जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की
1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें एकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल है। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी कौशल, बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा,
जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगर या सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सश्रेय विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सश्रेय विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जय बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म में जया बहादुरी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सश्रेय विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल है। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधेंदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया बहादुरी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब
उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीरी नगरिया सुनीरी सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सश्रेय विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सश्रेय विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म है। जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सश्रेय विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की
अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। ससुरे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज, उपहारम www.malayalam.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म है। जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रीविस्टी के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है।
इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कोलकाता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी कौशल, बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीरी नगरिया सुनीरी सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सश्रेय विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सश्रेय विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.malayalam.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने
अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती है। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म में जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रीविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कोलकाता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना
पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीरी नगरिया सुनीरी सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सस्रे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सस्रे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म है। जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रीविस्टी के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने
कि उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। ससुरे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म में जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रीविस्टी के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी
मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जय भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। ससुरे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जय बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म है। जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों
में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल है। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कोलकाता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, शुदा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, शुदा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी कौशल, बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है।
ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। ससुरे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर सन 2014 को लिया गया था। कैसे जय बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म है। जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में ससुरे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी। कामिनी कौशल ने इस फिल्म को संगीत दिया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कोलकाता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान। अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन
उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फेंकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जया भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में, अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सस्रे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सस्रे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.मलयालम.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती हैं। उपहार मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। उपहार 1971 की बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। राष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए ताराचंद बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म में जया भादुड़ी, स्वरूप दत्ता और कामिनी कौशल है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की 1893 की लघु कहानी समाप्ति द एंड पर आधारित है। फिल्म को 45वें अकादमी पुरस्कारों में सस्रे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए भारतीय प्रीविस्टी के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। बाद में वर्षों में इस फिल्म का विभिन्न दक्षिण भारतीय भाषाओं में डब किया गया, जिसमें 1972 की मलयालम और उपहारम के रूप में सफल भी शामिल हैं। संपत्ति को पहले सत्यजीत रे द्वारा एक बंगाली फिल्म में बनाया गया था और यह 3 कन्या के रूप में रिलीज की गई लघु फिल्मों की तिकड़ी का एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है सुधींदु रॉय। यह फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की एक लघु कहानी समाप्ति पर आधारित है। इस फिल्म के निर्माता ताराचंद बड़जात्या है। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है जया भादुड़ी, कामिनी कौशल ने। इस फिल्म को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस फिल्म के रिलीज की तारीख 10 नवंबर 1971 है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। अनूप कलकत्ता की कहानी कानून की पढ़ाई पूरी करता है, जबकि उसकी विधवा माँ पश्चिम बंगाल में एक छोटे से कस्बे में रहती है। उसकी एक बहन शुदा है, जिसकी शादी अनिल से हुई है और वह कलकत्ता में रहती है। क्योंकि अनूप विवाह योग्य उम्र का है, इसलिए उसकी माँ ने उसे पड़ोस में उसके लिए एक भावी दुल्हन का चयन किया है। लड़की का नाम विद्या है। वह जब अनूप घर लौटता है तो उसकी माँ उससे उसकी मंजूरी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। वह विद्या को देखने जाता है और शारदा और रामचंद्र की बेटी मीनू के नाम से एक और गांव की लड़की से भी मिलता है और वह घर लौटता है। वह माँ से कहता है कि वह विद्या से शादी नहीं कर सकता और केवल मीनू से शादी करेगा। उसकी माँ अनिच्छा से सहमत हो जाती है और शादी हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मीनू के पास कोई घरेलू कौशल नहीं है, न तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी परिपक्व की अनूप के साथ अपने रिश्ते को समझ सके। उसकी एकमात्र रुचि आम और अन्य फल चुराने और अपने से बहुत छोटे बच्चों के साथ खेलने में है। अनूप की माँ मीनू को
काफ़ी नाराज है और नई दुल्हन को ताला और चाबी के नीचे रखने को मजबूर है। जब अनूप ने कोलकाता लौटने का समय आता है तो वह मीनू को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। उसकी माँ मीनू का बचपना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसे उसके साथ रहने से मना कर देती है। अनूप तदनुसार मीनू को उसकी माँ शारदा के साथ छोड़ देता है। एक बार जब अनूप उसे छोड़कर कोलकाता वापस चला जाता है तो मीनू को एहसास होने लगता है कि वह उसे याद करती है। गांव के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने और उनके साथ खेलने की उसकी सभी गतिविधियां अपना आकर्षण खो देती हैं और वह अपने अकेलेपन में उसे अनूप के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। वह फिर अपनी माँ से कहती है कि वह अनूप के घर वापस जाना चाहती है, अपनी सास के साथ सुलह करना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है। मीनू वापस चली जाती है। एक बदला हुआ इंसान अनूप की माँ ने बहू का स्वागत किया। मीनू अपने घरेलू कामों में माहिर है, लेकिन अनूप अपनी छुट्टियों के लिए भी नहीं जाता है। मीनू को पता चलता है कि जब उसने उसके साथ कोलकाता जाने से इनकार कर दिया था तो अनूप ने अहंकार की चोट लगी थी। उसने वादा किया था कि वह तभी आएगा जब उसे वापस आने के लिए लिखा होगा, इसलिए वह अनूप को घर आने के लिए एक पत्र लिखती है, लेकिन उसके पास उसका पता नहीं है, इसलिए अनूप को कभी पत्र नहीं मिलता। इस बीच अनूप की माँ यह महसूस करती है कि मीनू वास्तव में अपने पति को याद कर रही है। उससे मिलने के लिए कोलकाता जाने का सुझाव देती है। कोलकाता में अनूप की बहन के घर में है कि प्यार करने वाला जोड़ा आखिरकार एक साथ आता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैकना के विषय में। अनूप के रूप में स्वरूप दत्ता, जय भादुड़ी के रूप में मीनू उर्फ मृण्मयी, सुधा के पति अनिल के रूप में सुरेश चटवाल, सुधा के रूप में नंदिता ठाकुर, रामचंद्र के रूप में नाना पलसीकर, रत्नमाला के रूप में शारदा, लीला मिश्रा काकी के रूप में अनूप की मां के रूप में कामिनी, कौशल बनवारी के रूप में यूनुस परवेज, शायद चतुर्वेदी के रूप में शंकर लाल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का दूसरा गीत है छल छल भाटी मांझी नैया ढूंढे किनारा, जिसको मुकेश द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है सुनीली नगरिया सुनीली सजरिया, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का चौथा और आखिरी गीत है हाथों में मेहंदी बोल रे मेरे गुड्डे तुझे गुड्डी कबूल, जिसको लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है। सस्रे विदेशी भाषा की फिल्म के लिए 45वें अकादमी पुरस्कारों के लिए प्रस्तुति की सूची। सस्रे विदेशी भाषा फिल्म की अकादमी पुरस्कार के लिए भारतीय प्रस्तुति की सूची। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। मार्गरेट हेरिक लाइब्रेरी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट एंड साइंसेज। उपहारम www.malayalam.com, चिलाचित्रम.com 15 अक्टूबर 2014 को लिया गया था। कैसे जया बच्चन भारत के मध्य सिनेमा का चेहरा ने अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर आकर्षण के साथ एक जगह बनाई। एंटरटेनमेंट न्यूज़ फास्ट पोस्टर 3 में सन 2020 में किस तरह से अपनी इमेज का कार्य करती